हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे स्टडी 79 यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे हिस्ट्री का बुक क्लास 7 का। ठीक है, इसमें से हम एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे और भी 10 क्वेश्चन करा चुके हैं वो पार्ट 1 वीडियो में। ठीक है, ये पार्ट 2 वीडियो चल रही है और इसमें से हम 11वां क्वेश्चन कराएंगे। और इसमें चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट है। चैप्टर का नाम क्या है? प्रारंभिक कथन, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, ये चैप्टर का नाम है। ठीक है, इसी में से हम 10 क्वेश्चन करा चुके हैं और 11वां क्वेश्चन पार्ट 2 में कराने जा रहे हैं। तो आप सब पहले पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम पार्ट 2 कराते हैं वीडियो को और मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे इसमें से 11वां से। ठीक है, तो वेट करिए, मैं अभी आपको दिखाती हूँ 11वां क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये है 11वां क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मानचित्र 1 व मानचित्र 2 दोनों एक ही इलाके के हैं, क्या इनमें कोई अंतर है? तो आप बोलेंगे हाँ, इन दोनों मानचित्रों में काफी अंतर है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ पे मानचित्र 1 व मानचित्र 2 दोनों एक ही इलाके के हैं, क्या इनमें कोई अंतर है? तो आप बोलेंगे हाँ, इन दोनों मानचित्रों में काफी अंतर है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वां क्या कह रहा है? अलिदृशी के नक्शे में दक्षिण भारत कहाँ है? जहां नक्शे में उत्तर भारत है। ठीक है, अलिदृशी के नक्शे में, जो अलिदृशी का नक्शा है उसमें दक्षिण भारत कहाँ है? तो आप बोलेंगे जहां नक्शे में उत्तर भारत है। जहां नक्शे में मतलब उत्तर भारत लिखा होगा वहीं पर है। ठीक है, दक्षिण भारत। ठीक है, तो ये हो गया 11वां क्वेश्चन, ये हो गया 12वां क्वेश्चन और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब हम करते हैं 13वां, फटाफट करेंगे, ज्यादा मिनट की वीडियो नहीं बनाएंगे वरना बोरिंग होता है। ठीक है, इसको नोट करिए पहले। चलिए अब देखिए 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अलिदृशी के नक्शे में श्रीलंका का द्वीप कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है, और 14वां क्वेश्चन देखिए, 14 वाला, अलिदृशी के नक्शे में ऊपर की तरफ क्या है? अलिदृशी के नक्शे में ऊपर की तरफ क्या है? श्रीलंका का द्वीप। ठीक है, 15वां देखिए, अलिदृशी के नक्शे में जगहों की नाम किस भाषा में है? मतलब यहाँ पे जगहों के नाम, ये जो अलिदृशी का जगह है वो किस भाषा में है? तो आप बोलेंगे अरबी भाषा में है। अब हम करते हैं 16वां, आप इसको नोट कर लीजिए, 13, 14 और 15। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन है। अब हम करते हैं 16वां, ध्यान से देखिए आप सब। अलिदृशी के नक्शे में श्रीलंका का द्वीप कहाँ पर है? ऊपर की तरफ है। और फिर 14वां देखेंगे, अलिदृशी के नक्शे में ऊपर की तरफ क्या है? तो आप बोलेंगे श्रीलंका का द्वीप। 15वां में, अलिदृशी के नक्शे में जगहों की नाम किस भाषा में है? तो आप बोलेंगे अरबी भाषा में है। जो अलिदृशी जहां पर है, जिस जगह पर, वो किस भाषा में है? तो आप बोलेंगे अरबी भाषा में है। तो अब हम करते हैं 16वां क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखिए यहाँ पे, अलिदृशी के नक्शे में भारतीय उपमहाद्वीप को कहाँ दिखाया गया है? तो आप बोलेंगे भूमि से समुद्र तक। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अलिदृशी के नक्शे में भारतीय उपमहाद्वीप है को कहाँ दिखाया गया है? तो आप बोलेंगे भूमि से समुद्र तक। ठीक है, अब हम देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वें में क्या कह रहा है? अलिदृशी के नक्शे में कुछ जाने पहचाने नाम हैं, उनका क्या नाम है? मतलब अलिदृशी के जो नक्शे में कुछ जो नाम है जाना पहचाना अगर आपको दिख रहा है तो उनका क्या नाम है? तो आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश का कन्नौजा। ठीक है, इसका ये आंसर होगा। अब देखिए 18वां क्वेश्चन, चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। अलिदृशी के नक्शे में कुछ जाने पहचाने नाम हैं, उनका क्या नाम है? तो आप बोलेंगे उत्तर प्रदेश का कन्नौजा। ठीक है, इसमें कन्नौजा रहेगा, कन्नौज नहीं। और अब देखिए 18वां क्वेश्चन, मानचित्र 2 मानचित्र 1 एक कितने दिन बाद बनाया गया? मतलब जो पहला चैप्टर है उसमें मानचित्र 1 भी दिया है और मानचित्र 2 भी दिया है।
मानचित्र 1 का नाम भी दिया है और मानचित्र 2 का भी नाम दिया है, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है मानचित्र 2 और मानचित्र 1 कितने दिन बाद बनाया गया, तो आप बोलेंगे लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया, ठीक है, लगभग 600 वर्ष बाद। तो इन तीनों का आप नोट करिए, हम बताते हैं 19 वाला, 19 क्वेश्चन बताते हैं, इन दोनों को नोट करिए आप। चलिए अब देखते हैं 19 क्वेश्चन, ठीक है। 19 क्वेश्चन कह रहा है 600 वर्ष पहले के समय में उपमहाद्वीप पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप बोलेंगे आंसर रहेगा उपमहाद्वीप के बारे में सूचना काफी बदल गई थी, ठीक है, इसमें आंसर रहेगा सूचना काफी बदल गई थी उपमहाद्वीप के बारे में। अब हम करते हैं 20 वाला क्वेश्चन, मानचित्र 2 कैसा लगेगा, ज्यादा परिचित, आंसर रहेगा ज्यादा परिचित। 21 वाला क्वेश्चन देखते हैं, मानचित्र 2 में किस को देखकर आश्चर्य होता है, तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर, ठीक है, इसका आंसर ये रहेगा। तो आप इसको तीनों को नोट करिए। अब हम बताते हैं 22 वाला क्वेश्चन, ठीक है, नोट करिए इसको, फिर हम 22 वाला बताते हैं। इसको आप सब नोट करिए और इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ना ही हम कोई एमसीक्यू क्वेश्चन किसी और यूट्यूब से देख के करा रहे हैं, ये सब हम बुक से ही निकाल के करा रहे हैं, ठीक है। तो आप सब जरूर देखें, अगर देखेंगे तो आप सब उस बुक को बहुत ही आसान तरीके से आप सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आशा करती हूँ कि आप सब इस वीडियो को देखते होंगे, अगर देखते हैं तो आप सबका ही फायदा रहेगा, ठीक है। तो इसको नोट करिए, उसके बाद 22 वाला क्वेश्चन बताते हैं। अब हम करते हैं, देखिए 22 वाला क्वेश्चन, 22 में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे, मानचित्र 2 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आंसर होगा आपका यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का प्रयोग करते थे, ठीक है, इसका आंसर ये रहेगा। 23 वाला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए कौन से नक्शे का प्रयोग करते थे, तो आप बोलेंगे मानचित्र 2 का, ठीक है। ये 22 हो गया, ये 23 क्वेश्चन हो गया, और मैंने दोनों पढ़कर बता दिया और आप इसको नोट करिए। उसके बाद हम बताते हैं 24 वाला क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन देखिए, अब हम करते हैं 24 वाला क्वेश्चन। 24 में देखिए, कौन सी एक महत्वपूर्ण बात है, तो आप बोलेंगे आंसर होगा इसका दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान बहुत बदल गया था, ठीक है, ये आंसर होगा। 25 वाला क्वेश्चन देखिए, इतिहासकार बीते युगों में किसका अध्ययन करते थे, तो आंसर होगा इसका दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते थे, ठीक है। ये 24 और 25 है, तो आप सब नोट करिए इसको। अब हम बताते हैं 26। अब हम करते हैं 26 क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर, इतिहासकारों को किसका ध्यान रखना रखना जरूरी था, अलग अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये 26 क्वेश्चन है, इतिहासकारों को किसका ध्यान रखना जरूरी था, अलग अलग, तो आंसर होगा आपका अलग अलग ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका का ध्यान रखना चाहिए। 27 क्वेश्चन है, समय के साथ साथ क्या बदलता था, तो आंसर होगा आपका सूचनाओं के संदर्भ, ठीक है, इसमें सूचनाओं के संदर्भ बदलता था। 28 वाला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक अभिलेख कितने तरह के भाषाओं में मिलते थे, तो आप बोलेंगे मतलब आंसर है कि कई तरह के भाषाओं में मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से 26, 27, 28 क्वेश्चन हो गए। हम इसमें बस 30 ही क्वेश्चन कराएंगे, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको हम करा देते हैं, फिर आप सब इसको नोट करिए। 26, 27, 28 नोट करिए। हम बताते हैं 29 और 30, ठीक है, इसको आप सब पहले नोट करिए। और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये सब कंपटीशन का है, क्योंकि ये सब कंपटीशन में ही पढ़े जाते हैं, इसमें से क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन ही निकालते हैं।
तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम बताते हैं 29 वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे 29 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या भाषा समय के साथ साथ बदलती रहती है? तो आप बोलेंगे हाँ, इसका आंसर हाँ होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हाँ, भाषा भी समय के साथ 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 बदलती रहती है। ठीक है, इसमें इसका आंसर ये होगा 29 का। अब देखिए 30 क्वेश्चन, मध्य युग की फारसी किस भाषा में भिन्न है? तो आप बोलेंगे इसका आंसर रहेगा आधुनिक फारसी भाषा से। ठीक है, तो इस तरीके से हम 30 मतलब इसमें 20 पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन करा चुके हैं। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, तो उसको आप सब पहले पार्ट 1 देख लीजिए, फिर उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा और बुक को खरीद लीजिए। जिस बुक को हम बोले थे, देखिए यहाँ पर ये वाला बुक है, इसको आप पहले ले लीजिए। इसी में से हम एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, क्लास 7th का है, हमारे अतीत 2। ठीक है, और इसमें से ही एमसीक्यू क्वेश्चन हो रहा है। देखिए ये सब है, ये सब पहले चैप्टर का ही है। ये सब बहुत ही ज्यादा है इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन, तो हम पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो से कर रहे हैं। तो आप मेरे चैनल में जाकर देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 3 में। ठीक है, और जो ना समझ में आया हो उसमें आप कमेंट में बताइए, हम उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, ये किस कहाँ से है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम एमसीक्यू क्वेश्चन करा रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बता दीजिए, हम उसमें भी आपको हम सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं पार्ट 3 में।